हाय एवरीवन, आज के सेशन में आप सभी का स्वागत है। वेलकम टू स्वरूप एकेडमी। आज की इस वीडियो में बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। वह है झारखंड में हाई स्कूल 9th और 10th के लिए जो सिलेबस और पैटर्न है उसको हम लोग विस्तार से समझेंगे। साथ ही हम लोग इसमें जो सिलेबस दिया गया है पेपर 1 में और पेपर 2 में उसको भी विस्तार से हम लोग देखेंगे। और साथ ही में इसमें बहुत सारे छात्रों का प्रश्न है कि इसका नोटिफिकेशन कब तक आएगा, उन सभी पर हम लोग विस्तार से आज की इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो चलिए हम लोग आज का जो वीडियो है उसको शुरू करते हैं। जितने भी छात्र हमारे चैनल पर नए हैं, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आने वाले जितने भी हमारे इस चैनल पर न्यू वीडियोस हैं, लाइव सेशन है, उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। साथ ही इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कर दीजिए। और जो भी छात्र आने वाले झारखंड हाई स्कूल टीचर, जो कि झारखंड में 9th और 10th में पढ़ाने के लिए शिक्षकों की नियुक्ति की जाती है, जेएसएससी टीजीटी, चूंकि ये परीक्षा जो है जेएसएससी झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा आयोजित किया जाता है। टीजीटी के नाम से इसको जाना जाता है, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर। अभी इसके लिए हमारे यहाँ बैचेस तो पहले से चल ही रहे हैं, अभी नया बैचेस जो है अभी प्रारंभ हुआ है, जिसमें कि आपका पेपर 1 का और डिफरेंट सब्जेक्ट जैसे कॉमर्स हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, हिस्ट्री हो गया, सिविक्स हो गया, ज्योग्राफी, हिंदी लिटरेचर, मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स, बायोकेमिस्ट्री एंड होम साइंस, इसके बैचेस जो है प्रारंभ हो चुके हैं। आपको पता होगा कि जो टीजीटी एग्जाम लिया जाता है, कुछ इसमें सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन भी होता है। 3 विषयों में आगे हम लोग डिस्कस भी करेंगे। कुछ विषयों में 2 विषय एक साथ पढ़ने पड़ते हैं, जबकि कुछ सिंगल होते हैं। तो उसके अनुरूप फीस भी तय किया गया है, जिससे कि आपको मिनिमम फीस पर सारे आप ऑनलाइन क्लासेस में ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें अभी अगर आप ज्वाइन करते हैं तो आपको 1000 आपका एवरी कोर्स पर आपको डिस्काउंट मिलेगा। और मिनिमम फीस पर आप पेपर 1 या पेपर 2 जो भी आप ज्वाइन करना चाहते हैं आसानी से ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर आपको लाइव क्लास, हर एक लाइव क्लास का रिकॉर्डिंग मिलेगा, जो कि एग्जाम तक वैलिड रहेगा। ये सबसे बड़ा अपॉर्चुनिटी आपके लिए, क्योंकि देखिएगा एग्जाम में झारखंड में बहुत सारी चीजें जो होती है सर्टेन नहीं होती है, कब एग्जाम होगा, कब रिजल्ट होगा, और एग्जाम में बहुत ज़्यादा डिले भी होता है। इसीलिए हम लोग ये फैसिलिटी दिए हैं कि आपको ये एग्जाम तक वैलिड रहेगा, जिससे कि आप अपनी तैयारी कर सके। जैसे कि इसका जो वैलिडिटी है एग्जाम तक या 1 ईयर होता है, अगर कुछ आपका जैसे 5 महीने या 6 महीने एक्सटेंड भी होता है तो आपको बढ़ा दिया जाता है, जिससे कि आप तैयारी अच्छे से कर सके। रिकॉर्डिंग क्लास हो गया, नोट्स हो गया, टेस्ट हो गया, इसमें फुल मॉक टेस्ट भी आपको मिलेगा, जिसमें कि आपका जैसे कि पेपर 1 में 200 प्रश्न होते हैं, पेपर 2 में 150 प्रश्न होते हैं, वो सारे फैसिलिटी आपको इन सारे क्लासेस में आपको दी जाएगी। आप इसमें चाहे तो इंस्टॉलमेंट में भी पेमेंट कर सकते हैं, और मिनिमम फीस पर सारी क्लासेस हमारे ऐप जो है स्वरूप लर्निंग ऐप पर ये आपको उपलब्ध होगा। अब इसमें एडमिशन कैसे लेना है, तो उसके लिए जो हमारा ऐप है स्वरूप लर्निंग ऐप, इसे गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए और स्टोर में जाकर कोर्सेज परचेज कर दीजिए, या फिर स्क्रीन पर जो नंबर दिख रहा है 7004579780, इस पर कॉल या व्हाट्सअप करके व्हाट्सएप पर अपना नाम और जो सब्जेक्ट को पेपर 1 या पेपर 2 और जो आपका सब्जेक्ट है उसको भेज दीजिए। आपको वहाँ पर पेमेंट मोड और अन्य फैसिलिटी भेज दिया जाएगा, और आप वहाँ पर पेमेंट कर दीजिए, क्लासेस जो है आपका स्टार्ट हो जाएगा। चलिए हम लोग टीजीटी जो है उसको हम लोग यहाँ पर समझते हैं। अगर हम बात करें जो झारखंड टीजीटी है, झारखंड में जो आयोजित होता है, उसके बारे में अगर हम बात करें तो ये 9th और 10th में स्कूलों में शिक्षक बनने का एक बेहतर मौका मिलता है। अभी तक देखिएगा तो पिछले साल से झारखंड में 11th-12th का एग्जाम हो चुका है, इसका रिजल्ट भी आ चुका है, बहुत सारे छात्रों को इसमें ज्वाइनिंग भी मिल चुका है। 1 to 5 का भी, सहायक आचार्य का भी आया, जिसमें कि आपको करीब 26,000 से ज़्यादा शिक्षकों की नियुक्ति की जा रही है। अभी इसका एग्जाम तो जनवरी में होने वाला था, फरवरी में एक्सटेंड किया गया, लेकिन कुछ कारणों की वजह से नहीं हो पाया। अब फिर से यहाँ पर फॉर्म भरा रहा है, मतलब कि 1 to 5 और 6 to 8 के लिए भी हो चुका है, 11th-12th भी हो चुका है। अब इसमें सिर्फ बचा हुआ है जो है वो 9th और 10th है। तो 9th और 10th के लिए भी वैकेंसी जो है जल्द ही आएगी। बहुत सारे छात्र इससे पूछते हैं कि सर कि कब तक आएगा, सर्टेन कब तक है, कब तक आने की संभावना है, एग्जैक्ट डेट बताइए। तो पॉसिबिलिटीज नहीं है कि एग्जैक्ट डेट आपको बता दिया जाए, अभी जैसे कि चुनाव भी है। लेकिन हाँ, ध्यान रखिएगा, इसके लिए पहले ही आपका नियमावली बन चुकी है, कैबिनेट में भी नियमावली जो है पास हो चुका है 9 और 10th के लिए। ध्यान रखिएगा, पिछले साल ही 2022 के दिसंबर में जो है आपका जो नियोजन नीति हाईकोर्ट ने रद्द किया था, 2022 में भी नियमावली बना था टीजीटी के लिए। 2023 में नियोजन नीति रद्द होने के बाद फिर से नया नियमावली बना, जिससे कैबिनेट ने मुहर भी लगाया था,
और नियमोली भी हमने आपके साथ डिस्कस भी किया था, उसमें क्या क्या चीज़ें हैं, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें नई नई मिली। जो पहले वाली चीज़ उसी चीज़ को आगे बढ़ाया गया था। पैटर्न और सिलेबस जो है पहले वाले जो थे उसी को आधार बनाकर जो है वहाँ पर पैटर्न को और सिलेबस को नियमोली में शामिल किया गया था। तो इसीलिए आपका जो 2023 में नियमोली बन चुकी है, कैबिनेट में पास हो चुका है, तो इसके लिए भी वैकेंसी जो है जारी हो सकती है। अभी चूंकि इसमें देखिएगा डिले, बहुत सारे छात्र बोलते हैं सर कि अभी तक नहीं आए हैं, तो इसमें डिले होने का कारण सबसे बड़ा है कि इसमें जैसे कि 2016 की जो नियुक्ति थी अभी भी वो चल रही थी, लेकिन वो उसमें देखिएगा तो उसमें सारी नियुक्ति हो चुकी है, कट ऑफ भी जारी कर दिया गया है, तो फाइनली अब न्यू वैकेंसी। अब इसमें बहुत सारे छात्र पूछते हैं कि इसमें टोटल पोस्ट इस बार नई वैकेंसी में कितना हो सकता है। पिछले बार जो वैकेंसी आया था करीब 18,000 से ज़्यादा था, टीजीटी में 18,000 से ज़्यादा आया था अलग अलग सब्जेक्ट का। इसमें बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं, आपका ग्रेजुएट लेवल पर चूंकि परीक्षा होती है, इसमें बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं। तो इस बार भी संभावना है कि 12,000 प्लस, पहले भी हमने आपको बताया था 12,000 प्लस भी, क्योंकि पिछले वाले सीट भी बहुत सारे खाली रह गए हैं, नया क्रिएट भी हुए हैं, तो 12,000 से ज़्यादा जो है इस पर सीटें हो सकती है अलग अलग सब्जेक्ट में। अब आएगा तभी पता चलेगा किस सब्जेक्ट में कितना जो है वैकेंसी है। अब इसमें बहुत सारे छात्र जो है पूछते हैं कि क्वालिफिकेशन इसके लिए क्या चाहिए। बहुत सारे छात्र पूछते हैं सर कि क्या इसमें जेटेड भी चाहिए, सीटेड भी चाहिए, क्योंकि दूसरे स्टेट में देखिएगा तो वहाँ पर 9th और 10th के लिए टीजीटी के लिए भी वहाँ पर कंपलसरी कर दिया गया है, लेकिन यहाँ पर झारखंड में ऐसा नहीं है। सिंपल सा जो छात्र बीएड किया हुआ है और जिन्होंने ग्रेजुएशन किया हुआ या फिर इक्विवेलेंट या ग्रेजुएट के इक्विवेलेंट कोई डिग्री लिया है या फिर बीएड किया हुआ है, वो छात्र जो है अप्लाई कर सकते हैं। कोई एक्सपीरियंस नहीं चाहिए यहाँ पर, कोई अलग कोई सर्टिफिकेट भी नहीं चाहिए, न सीटेड चाहिए न जेटेड चाहिए। सिर्फ जो छात्र ग्रेजुएशन या ग्रेजुएट लेवल का जो इक्विवेलेंट डिग्री है या फिर और साथ में प्लस, ध्यान रखिए प्लस है, बीएड जो छात्र किए हैं फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इसमें एज को लेकर बहुत सारे फैसिलिटी मिलती है। अगर हम मैक्सिमम एज की बात करें तो इसमें जो छात्र 37 साल है रिजर्व कैटेगरी में, और ST SC में अगर हम बात करें तो 40 साल है। इसके अलावा आपको 5 से 7 साल की छूट भी मिलती है, मतलब कि 40 से 45 साल जिनका भी हो चुका है 40 साल, तो वो भी फॉर्म भर सकते हैं, क्योंकि 5 साल बैक डेट से इसका काउंट किया जाता है। तो इसमें कोई एज को लेकर भी कॉन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। आपको अच्छे खासे यहाँ पर रिलैक्सेशन मिलता है कि आप फॉर्म आसानी से भर सकते हैं। अब चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब इसके सिलेबस और पैटर्न की बात करते हैं। सबसे पहले अगर हम पैटर्न की बात करें, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण यही है, एज अपनी जगह पर है और अन्य चीज़ें अपनी जगह पर हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो जरूरी होता है, क्योंकि अगर एग्जाम में अगर क्वालिफाई करना है तो सबसे ज़्यादा जरूरी है वो है कि हमें ये समझना होगा कि इसका पैटर्न क्या है, एग्जाम जो लिया जाएगा किस तरह से लिया जाएगा, पैटर्न क्या है इसमें, साथ ही इसमें सिलेबस जो रहेगा उसमें सिलेबस में क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। अगर वो चीज़ें हमें पता नहीं रहेगी तो एग्जाम हम तैयारी नहीं कर सकते हैं। किसी भी एग्जाम की तैयारी करने के लिए सबसे ज़्यादा हमें पैटर्न और सिलेबस को समझना अत्यंत आवश्यक होता है, जो चीज़ हम यहाँ पर डिस्कस अभी करेंगे। अगर हम पैटर्न की बात करें तो टीजीटी की अगर हम बात करें तो इसमें एक ही परीक्षा ली जाएगी, 1 डे एग्जाम होगा। 1 डे एग्जाम है, एग्जाम होगा आपका पहला। एग्जाम होने के बाद फिर आपका इसका रिजल्ट आएगा। रिजल्ट आने के बाद फिर आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा, उसके बाद फिर फाइनल रिजल्ट जारी किया जाता है। फाइनल रिजल्ट मतलब कि पहले ही एक ही एग्जाम में आपका सिलेक्शन निर्भर करता है। आप एग्जाम देना है, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और उसके बाद फाइनल रिजल्ट। तो ये 1 डे एग्जाम होता है। इसमें आपका 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 और पेपर 2। एक चीज इसमें ध्यान रखिएगा, जो पेपर 1 है इसमें या पेपर 2 है इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं होता है, नो निगेटिव मार्किंग। कुछ दिन पहले कुछ न्यूज़पेपर वगैरह आया था, उसमें हम देखे थे कि उसमें लिख दिया था कि इसमें निगेटिव मार्किंग का प्रावधान है। जबकि आपको बता दें झारखंड क्या दूसरे स्टेट या सेंट्रल लेवल के जितने भी परीक्षाएं होती है शिक्षक नियुक्ति से संबंधित, चाहे वो असिस्टेंट प्रोफेसर हो या फिर 11th-12th के हो, 9th-10th या 1 to 5 या 6 to 8 को, निगेटिव मार्किंग किसी भी एग्जाम में नहीं होता है। अभी हो सकता है कि हाल ही में कोई एग्जाम में किया हो लेकिन नहीं रहता है।
अधिकतर में नहीं रहता है, झारखंड में भी नहीं है, ना 1 to 5 में, ना 6 to 8 में, ना 9-10 में, ना 11-12 में, और ना ही असिस्टेंट प्रोफेसर जो इस बार जेट आयोजित होने वाला है जेपीएससी के द्वारा, उसमें भी निगेटिव मार्किंग का प्रावधान नहीं है, नेट जीआरएफ में भी नहीं है, सीटेट में भी नहीं है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा, तो निगेटिव मार्किंग यहाँ पर नहीं होता है। मतलब कि आप प्रत्येक सही उत्तर के लिए आपको अंक दिए जाएंगे, आप गलत उत्तर देते हैं या फिर उत्तर देते ही नहीं है तो आपको ना अंक दिए जाएंगे और ना ही अंक काटे जाते हैं। अगर हम बात करें पेपर 1, तो पेपर 1 में अगर हम बात करें तो इसमें क्या क्या चीजें हमें पढ़नी होती है। पेपर 1 में अगर हम बात करें तो टोटल जो है आपका 200 प्रश्न होता है, 200 प्रश्न रहेगा और हर एक प्रश्न जो होता है ये 1 अंक का होता है। तो मतलब कि टोटल जो ये परीक्षा होती है पेपर 1 की वो 200 अंकों की परीक्षा होती है। पेपर 2 जो होता है आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक होता है। ये सब्जेक्ट का चयन कैसे करना, इसमें भी बहुत सारे छात्र कंफ्यूज रहते हैं कि इसका हम सिलेक्शन कैसे करेंगे। सब्जेक्ट का चयन आपको अपना जो ग्रेजुएशन में जो डिग्री है, ग्रेजुएशन के आधार पर करते हैं। बहुत सारे छात्र बीएड में बोलते हैं बीएड में हमने ये सब्जेक्ट लिया है तो ये सब्जेक्ट लिया है, उससे कोई मतलब नहीं है। आपका ग्रेजुएशन में कौन सा सब्जेक्ट है और जिससे कम से कम आपने 3 साल पढ़ा हो, चाहे आपने ऑनर्स पेपर रखा हो या फिर आपका सब्सिडरी पेपर हो। बहुत सारे छात्र जो देखिएगा तो ऑनर्स नहीं करते हैं, जनरल ऑनर्स होता है, जनरल ग्रेजुएशन किए हुए हैं, वहाँ ऑनर्स पेपर नहीं है लेकिन आपने 3 साल वो विषय पढ़ा है तो उस सब्जेक्ट में आप अप्लाई कर सकते हैं। ये चीजें यहाँ पर ध्यान में रखिएगा। क्लियर है? तो ग्रेजुएशन के आधार पर आपका सब्जेक्ट का चयन करना है और जो सब्जेक्ट आप चयन करिएगा उससे 150 प्रश्न रहेगा और हर एक प्रश्न जो होता है इसमें 2 अंक का होता है, इसमें 2 अंक रहता है। तो 300 अंकों की ये परीक्षा जो है वो होती है, 300 अंकों की टोटल। अब इसमें सबसे बड़ी बात है कि हम लोग को फाइनल मेरिट लिस्ट देखना है। जैसा अभी हमने बताया कि 1 डे एग्जाम होगा, फिर रिजल्ट होगा, फिर रिजल्ट के बाद फिर डीवी के लिए बुलाया जाएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए और फिर उसके बाद फाइनल रिजल्ट जारी होता है। तो ये जो रिजल्ट जारी होता है कितने अंकों पर होता है, बहुत सारे छात्र इसको जानना जरूरी है। तो वो 300 अंकों पर होता है, मतलब कि जो रिजल्ट आएगा ये 300 अंकों पर आएगा, न कि 500 अंक पर। बहुत सारे छात्र इसमें जोड़ लेते हैं कि 300 इसका और 200 इसका। पेपर 1 सिर्फ एक क्वालिफाइंग पेपर होता है। क्वालिफाइंग पेपर का मतलब कि इसका सिर्फ एग्जाम लिया जाएगा, इसमें आपको 30 या 33% जो है आपको लाना होता है। अगर ये पेपर में 30 या 33% नहीं आएगा तो पेपर 2 आपका चेक भी नहीं किया जाएगा। लेकिन अगर आपका इसमें कितना भी मार्क्स आए उससे कोई मतलब नहीं, इसके मार्क्स जो होते हैं फाइनल मेरिट लिस्ट जारी करते वक्त नहीं जोड़ा जाता है। सिर्फ पेपर 2 के मार्क्स रिजल्ट जारी करते वक्त जोड़े जाते हैं। पेपर 1 सिर्फ क्वालिफाइंग होता है, इसमें सिर्फ आपको पास करना जरूरी है। तो इसमें सिंपल आप प्रैक्टिस वगैरह करके और कुछ 1 आध घंटे या 2 घंटे डेली बेसिस पर अगर आप समय देते भी हैं तो आपका रिजल्ट यहाँ पर बिल्कुल संभव हो जाता है। तो पेपर 1 के लिए बहुत ज़्यादा हमें कड़ी मेहनत करने की जरूरत नहीं है। आगे टॉपिक भी इसका बताएंगे, बहुत मतलब टफ टॉपिक इसमें नहीं डाला गया है कि जिससे कि तैयारी करने में आपको दिक्कत भी होगी। हमने पहले बहुत सारे बैचेस भी कराए हैं, पिछले बार भी अच्छे रिजल्ट भी रहे थे हमारे संस्थान से। पिछले बार तो ऑफलाइन क्लासेस और ज़्यादातर चल रही थी, ऑनलाइन क्लासेस तो बहुत कम चल रही थी। लेकिन इस बार बहुत सारे छात्र जो पिछले बार क्लासेस नहीं कर पाए थे रांची आके या फिर किसी भी कारणवश, तो इस बार आप घर बैठे भी आप यहाँ पर तैयारी कर सकते हो, वो सारी फैसिलिटी आपको यहाँ पर मिल जाएगी। तो इस बार कंपटीशन भले ही ज़्यादा होने वाला है लेकिन आपको तैयारी करते रहना है, क्योंकि देखिएगा झारखंड में भले ही हर चीज़ दिल्ली से होता है, देरी से होता है, लेकिन फाइनल तो कुछ तक कुछ तो होता है। बहुत सारे धांधली भी होती है लेकिन उसके लिए बहुत सारे संस्थान या फिर जो भी चीज़ें हैं वो अपने स्तर पर काम करते हैं, छात्र भी यहाँ पर संघर्ष करते हैं। लेकिन हाँ, तैयारी आपको करते रहना है जिससे कि आपको किसी भी वजह से अगर मान लीजिए एग्जाम हो जाता है, रिजल्ट आ जाता है, उसमें कम से कम तो मेरा सिलेक्शन हो जाए, ये निश्चित रहे हमारा। क्लियर है? तो उसको आधार बनाकर आपको अभी से ही तैयारी में लग जाना है, जिससे कि अगर वैकेंसी आती है तो आप उस समय एग्जाम तक सक्षम हो कि हाँ एग्जाम देने के लिए हम तैयार हैं। वरना मान लीजिए हम यहाँ टेंशन में है कि एग्जाम कब होगा या फिर वैकेंसी कब तक आएगी, अगर वो सारी चीज़ों में अगर हम फंसे रहते हैं तो तैयारी हमारी सही नहीं रह पाती है। तैयारी भी करना है और अपने स्तर पर जितना भी हो सकता है सरकार से या फिर अन्य आंदोलन से सरकार को इससे अवगत भी कराना है जो एग्जामिनेशन में जो चीज़ें हो रही है। अब यहाँ पर चलते हैं पेपर 1 और पेपर 2। जैसा कि हमने ये सारी चीज़ हमने डिस्कस कर लिया। एक चीज़ यहाँ पर ध्यान रखिएगा, पेपर 2 की अगर हम बात करें तो क्लासेस के डिस्कस करते वक्त हमने बताया था कि जो पेपर 2 होता है
जो पेपर 2 आपका होता है ये सब्जेक्ट स्पेसिफिक होता है। हमने अभी बताया था कि इसमें सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन भी होता है। बहुत सारे छात्र पूछते हैं सर कि मेरा इकोनॉमिक्स है, मेरे सब्जेक्ट के साथ क्या कॉम्बिनेशन रहेगा, तो ये चीज समझना है आपको। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन हर एक विषय में नहीं है, सबसे पहले तो ये आपको ध्यान रखना है। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन जो है हर एक विषय में नहीं है। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन जो है हर एक विषय में नहीं है। तो अब ये सवाल उठता है कौन कौन से विषय में है? तो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन जो है वो मैथ्स में है। मैथ के साथ आपको फिजिक्स पढ़ना पड़ता है। इसमें जैसे कि हमने बताया पेपर 2 में 150 प्रश्न पूछे जाएंगे, तो 75 मैथ से आता है, 75 फिजिक्स से। दूसरा सब्जेक्ट जो है हिस्ट्री है। हिस्ट्री के साथ आपको सिविक्स भी पढ़ना होता है। सिविक्स, या फिर जिनका सिविक्स है उनको हिस्ट्री पढ़ना पड़ेगा, या फिर जिनका मैथ फिजिक्स है उनको मैथ पढ़ना पड़ेगा। इसमें 75 प्रश्न हिस्ट्री से और 75 प्रश्न सिविक्स से। फिर तीसरा जो सब्जेक्ट है वो है बायोलॉजी। बायो के साथ आपको केमिस्ट्री पढ़ना पड़ता है, या केमिस्ट्री के साथ आपको बायो पढ़ना पड़ता है। इसमें केमिस्ट्री से 75 और बायो से 75। तो यही मात्र 3 सब्जेक्ट है, 3 3 6 बोल सकते हैं कि यही सब्जेक्ट में जो है सिर्फ सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है। बाकी आपका अगर मान लीजिए इकोनॉमिक्स है तो सिर्फ इकोनॉमिक्स से ही 150 प्रश्न रहेगा। किसी का अगर मान लीजिए होम साइंस है तो होम साइंस से 150 प्रश्न। किसी का कॉमर्स है, बहुत सारे छात्र इसमें बोलते हैं सर कॉमर्स का वैकेंसी आता है क्या? इसमें बिल्कुल आता है। आजकल तो 6 to 8 में कॉमर्स वाले छात्रों को नियुक्त किया जा रहा है, तो 9 10th में क्यों नियुक्ति नहीं किया जाएगा? पिछला बार 2016 की वैकेंसी में हर एक जिले से अच्छे खासे वैकेंसी है, बहुत सारे छात्रों का सिलेक्शन भी हुआ था। तो कॉमर्स से अच्छे खासे सीट इसमें रहते हैं 9 10th के लिए। तो कॉमर्स से अगर रहिएगा तो कॉमर्स जिन्होंने बीकॉम किया हुआ है वो अप्लाई कर सकते हैं। बीबीए वाले को भी इस बार परमिशन दे दिया है। इस बार के हाई कोर्ट में जो निर्णय हुआ था, बीबीए वाले, बीसीए वाले भी अप्लाई कर सकते हैं जो कंप्यूटर साइंस में मैथ और साइंस अगर फिजिक्स में 3 साल पढ़ा है तो कॉमर्स से 150 प्रश्न। उसी तरह भाषा भी, अगर हिंदी लिटरेचर है तो 150 प्रश्न। फिर अगर जो स्थानीय भाषा वगैरह, अंग्रेजी वगैरह, संस्कृत वगैरह, उर्दू वगैरह, तो 150। मतलब ये सब सिंगल सब्जेक्ट होते हैं। तो आप समझ जाइएगा, तो ये 3 सब्जेक्ट में ही बस सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है, बाकी किसी में सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं है। जितने भी आपका सब्जेक्ट के वैकेंसी आता है तो इसी ध्यान रखिएगा। अब इसमें देखिएगा तो आप सिलेबस की बात करते हैं कि इसमें अगर मान लीजिए मेरा सिलेबस है इकोनॉमिक्स, तो इकोनॉमिक्स में भी क्या क्या पढ़ना है। ऐसे देखिएगा तो पिछले साल भी हमने सारा वीडियो आपको बताया था, 2022 में भी बताया, तो कि वैकेंसी बहुत समय से इसकी इंतजार किया जा रहा है, लेकिन नहीं आया है। लेकिन 2024 में चांसेस है, क्योंकि इस साल इलेक्शन भी है, तो ज़्यादा संभावना है कि जारी होगा। हो सकता है देरी से जारी हो, लेकिन जारी तो होना निश्चित है। 1 to 5 आ चुका है, 6 to 8 हो चुका है, 11 12 भी हो चुका है, सिर्फ 9 और 10th बाकी है, तो इसका जरूर आएगा। अब इसमें हर सब्जेक्ट का जो सिलेबस है, तो सिलेबस भी हम डिस्कस करेंगे इस साल भी। पिछले पहले की वीडियो में अगर प्लेलिस्ट में जाइएगा ओल्ड सीरीज में, तो वहाँ पर सारे वीडियो आपको मिलेंगे। लेकिन हम फिर से आपको नए सिरे से जारी करेंगे ताकि आप सिलेबस को आसानी से समझ सकें और उसके अनुरूप जो है अपनी तैयारी कर सकें। तो हम अलग अलग सब्जेक्ट के जो हमारे सब्जेक्ट है, या फिर हमारे यहाँ टीचर जो अन्य सब्जेक्ट लेते हैं, वो आपके साथ डिस्कस करेंगे। आज हम लोग यहाँ पर पेपर 2 के सब्जेक्ट को छोड़, मतलब कि सिलेबस यहाँ पर डिस्कस ना करके, हम पेपर 1 के जो सिलेबस है उसको डिस्कस करें, क्योंकि पेपर 1 सभी के लिए कॉमन होता है। पेपर 1 किसी का कोई भी सब्जेक्ट है, पेपर 1 सभी को तो एग्जाम देना पड़ता है, तो पेपर 1 का जो कॉमन सब्जेक्ट है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। इसका जो अलग अलग सब्जेक्ट है इसको हम लोग अलग से वीडियो बनाकर आपको उपलब्ध कराएंगे। बहुत सारे वीडियो ऑलरेडी हम बना चुके हैं, आप उसका PDF वगैरह भी सारा टेलीग्राम पर उपलब्ध है, वहाँ पर आप देख सकते हैं। अब चलिए पेपर 1 का जो सिलेबस है उसको हम लोग समझते हैं। पेपर 1 का जो सिलेबस जैसा कि हमने बताया, तो पेपर 1 में जैसा कि हमने बताया कि इसमें 200 प्रश्न रहेंगे और हर एक प्रश्न जो है आपका 1 अंक का रहता है। तो पेपर 1 जो है आपका 2 पार्ट में रहता है। इसमें सामान्य हिंदी से प्रश्न आता है, सामान्य हिंदी, और दूसरा होता है जीके, सामान्य ज्ञान। सामान्य हिंदी से 100 प्रश्न रहता है और जीके से जो है आपका 100 प्रश्न रहता है। सामान्य हिंदी में जो 100 प्रश्न पूछा जाता है, इसमें अनुच्छेद पूछा जाता है, पैसेज रहेगा, अनुच्छेद रहेगा, उसको पढ़कर उत्तर दीजिए। तो बहुत आसान है, सिर्फ प्रैक्टिस कर लिए 2-4 पैसेज, पढ़ के उत्तर आसानी से कोई भी दे सकता है।
चीजें होती है। और 150% जो इसमें होता है वो व्याकरण से होता है। तो सामान्य हिंदी में भी क्लियर है कि अनुच्छेद से 50 प्रश्न और व्याकरण, हिंदी व्याकरण से 50 प्रश्न। व्याकरण में वही आपका जो समास वगैरह हो गया या फिर करेक्शन करने के लिए फिल इन द ब्लैंक्स, जो सारी चीज़ ऑप्शन रहता है आपको उसके आधार पर उत्तर देना है। बहुत ही आसान होता है। इसमें बहुत सारे छात्र तो इसको आसानी से तैयारी कर लेते हैं एक आध महीना पढ़ के भी, लेकिन डेली बेसिस पर प्रैक्टिस भी करते रहना है कि एक बार लास्ट में बर्डन न पड़े। अगर डेली हम 1 घंटा देते हैं, लास्ट में 3-4 घंटा देने से अच्छा है कि डेली बेसिस पर अभी से ही 1 घंटा दीजिए, न तो फिर लास्ट में क्या होता है कि पेपर 2 पर उसका असर पड़ने लगता है। अगर पूरा समय आप पेपर 1 पर देने लगते हैं, क्योंकि पेपर 1 तो हम कुछ पढ़े ही नहीं थे, तो अभी से ही पेपर 1 को भी कम से कम 1 से 1.5 घंटा 2 घंटा अपना समय देते रहिए कि लास्ट में बर्डन ना हो, और पेपर 2 अपना प्राथमिकता 3 से 4 घंटे 5 घंटे जितना पेपर 2 पर अपना दे सके, वो आपके लिए ज़्यादा सही रहेगा और वो आपके लिए सही रणनीति भी रहेगी। अब इसमें जो सामान्य ज्ञान से प्रश्न आते हैं 100 प्रश्न, वो कहाँ से रहेंगे? तो सामान्य ज्ञान से जो प्रश्न रहते हैं वही हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स वगैरह हो गया, झारखंड हो गया, कंप्यूटर हो गया, मैथ हो गया, साइंस हो गया, ये सारे से टॉपिक पूछे जाते हैं। तो उसमें हम लोग देखते हैं कि कौन कौन से टॉपिक आते हैं। सबसे पहले तो इसमें आपका जीएस रहता है। जीएस में क्या रहेगा, एक बार हम यहाँ पर लिख देते हैं। जो पेपर 1 जो है इसमें 2 सेक्शन रहेगा। एक सामान्य हिंदी से 100 प्रश्न रहेगा, और जीके इससे भी 100 प्रश्न आपका रहेगा। अब जीके में क्या क्या रहेंगे टॉपिक, तो जीएस रहेगा सबसे पहला। जीएस में आपका हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी हो गया, जियोग्राफी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया और करंट अफेयर्स, इतिहास, नागरिक जो संविधान वगैरह है, जियोग्राफी जो भूगोल वगैरह है, भारतीय अर्थव्यवस्था हो गया और करंट अफेयर्स, इन सभी से प्रश्न जो है पूछा जाता है। इसके अलावा इसमें देखिएगा तो आपका जनरल साइंस आ जाता है, सामान्य विज्ञान। इसके अलावा इसमें देखिएगा तो आपका कंप्यूटर आ जाता है। पिछला बार जो सिलेबस था पीजीटी का और टीजीटी का, पेपर 1 का दोनों सेम था। इस बार पीजीटी के सिलेबस में थोड़ा टॉपिक को नया चीज इंसर्ट किया गया है। तो इस बार संभावना है कि टीजीटी के सिलेबस में पेपर 1 में वो चीजें शामिल की जाएगी। तो इसलिए देखिएगा तो पेपर, ये जो सिलेबस है पिछले वाला है, तो इसमें देखिएगा तो सिर्फ इसमें सामान्य विज्ञान, रीजनिंग और झारखंड से प्रश्न पूछा गया था, और जीके वही हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी। लेकिन इस बार संभावना है जैसे कि इस बार शामिल किया गया था पीजीटी में, तो इस बार जैसे कि पिछला वाला क्या था, इसमें झारखंड जीके, और इसमें क्या था, रीजनिंग। बस इतना ही था आपका 2016 के सिलेबस में, 2016 के सिलेबस में। लेकिन इस बार जो संभावना है कि इस बार आपका मैथ्स भी इसमें शामिल किया जाएगा। जनरल मैथ्स रहेगा जो पीजीटी में भी शामिल हुआ था। कंप्यूटर रहेगा, तो ये 2 सेक्शन और इसमें जोड़ा जा सकता है। इसलिए हम लोग पहले इसका तैयारी कर लेंगे। हमारे जो एग्जाम में चलेगा भी, हमारे क्लासेस भी इसी आधार पर चलता है। पहले इसका तैयारी कर लेंगे, और जब नोटिफिकेशन आ जाएगा अगर इस चीज़ को जोड़ा गया तो लास्ट में इसका भी तैयारी कर लेंगे, जिससे कि हमें कोई टेंशन नहीं रहेगा कि अगर एग्जाम में कुछ नई चीज़ें शामिल भी की जाती है तो। क्लियर है। और मेजर जो इसमें सिलेबस में प्रश्न पूछे जाते हैं, झारखंड जीके से रहेगा, साइंस से रहेगा, जीएस से रहता है। अगर कुछ कंप्यूटर इंसर्ट किया गया तो कंप्यूटर से, रीजनिंग से ज़्यादातर प्रश्न इसमें जो है पूछे जाते हैं। तो अपने सिलेबस के आधार पर उसको तैयारी करना है। इसमें जो भी आपको तैयारी करना है जनरल लेवल पर, आपको ये ऐसा नहीं कि ग्रेजुएट लेवल पर हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो ग्रेजुएट लेवल पढ़ रहे हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। इतिहास पढ़ना है तो सामान्य जो जैसे कि लूसेंट वगैरह जो होता है, या अरिहंत के जो, या एनसीईआरटी के जो बेसिक्स चीज़ें होती है, आपसे अपेक्षा भी वही की जाती है कि जो बेसिक्स चीज़ें हैं अप टू माध्यमिक स्तर तक, मैट्रिक स्तर तक के जो प्रश्न है उस तरह के प्रश्न जो है इसमें पूछे जाते हैं, वो उतना तक आपको नॉलेज होना चाहिए। तो एनसीईआरटी सार जो आता है, महेश बनवाल वगैरह, लूसेंट वगैरह जो आता है, अरिहंत वगैरह, तो उससे भी इसकी तैयारी की जा सकती है घर बैठे ही। आप सेल्फ स्टडी भी कर सकते हैं। क्लासेस ज्वाइन करने से बेनिफिट होता है कि आपको सारा चीज़ एक जगह मिलेगा, टेस्ट मिलेगा, प्रैक्टिस सेट मिलेगा, फुल मॉक टेस्ट मिलेगा, डाउट सेशन रहेगा आपका, आपको सही गाइडलाइंस मिलेगा जिससे कि आप अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें फैसिलिटी मिलेगी। तो ये पेपर जो आपका 1 है उसमें जो सिलेबस है उन सभी को चीज़ों को हमने यहाँ पर डिस्कस किया है। सामान्य विज्ञान में क्या चीज़ रहता है, तो ये आपका जो फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया और बायो हो गया, वो भी सामान्य स्तर के। एनसीईआरटी जो बेसिक चीज़ें होती है वो,
झारखंड में वही आपका झारखंड का इतिहास हो गया, भूगोल हो गया, खनिज हो गया, जनजाति हो गए, उन सभी से जो है प्रश्न यहाँ पर पूछे जाते हैं। तो पेपर 1 की तैयारी करना हमारे लिए बहुत ईजी भी नहीं है, लेकिन बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट भी नहीं है। कंटिन्यूटी बनाकर, पैसेंस रखकर और सही हार्ड वर्क और स्मार्ट तरीके से हर चीज़ों को अगर एडजस्ट करके अगर चलें तो तैयारी करना मुश्किल नहीं है, बहुत ही आसान है। कंटिन्यूटी लेकिन बनाइए रखना है, न तो पता चला कि नोटिफिकेशन आ गया, उस समय पता चला कि तैयारी कर रहे हैं, समय एग्जाम में अब देता भी नहीं है। अभी देखिए जेपीएससी सिविल सर्विसेज का एग्जाम हुआ, मात्र 15 से 20 दिन में, 1.5 महीने में जो एग्जाम ले रहा है, तो बहुत सारे छात्र उसकी तैयारी नहीं कर पा रहे हैं। अब बोलेगा सर समय नहीं मिल रहा है, तो समय तो बहुत मिल रहा है। पिछला एग्जाम हुआ था 2021 में, अभी 2024 में हो रहा है, तो समय तो बीच में बहुत मिला। लेकिन क्या होता है कि हमारी झारखंड में तो है कि सही समय पर वैकेंसी नहीं आती है, तो बहुत सारे छात्र इसको इग्नोर कर देते हैं कि जब आएगी वैकेंसी तब देखा जाएगा। लेकिन तब तक पता चलता है कि समय ही खत्म हो गया है, तैयारी करने के लिए पर्याप्त समय ही नहीं रहा। तो ये चीज़ें आपके साथ ना हो, तो इसीलिए आपको आज से ही लग जाना है तैयारी करने के लिए। तो ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर लिया है, टीजी से संबंधित जितने भी थे, क्वालिफिकेशन भी हमने बता दिया है, मेन चीज़ वही था आपका। इसमें बहुत सारे छात्र पूछते हैं कि अदर स्टेट वाले अप्लाई कर सकते हैं, तो अदर स्टेट वाले भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं जो कि जनरल कैटेगरी में अप्लाई करते हैं। अब इसमें बात करते हैं कि जो पेपर 2 का आप सिलेबस है, जैसे इकोनॉमिक्स हो गया, मेरा सब्जेक्ट है, पेपर 2 में सारी चीज़ें बता चुके हैं। अब इसमें सब्जेक्ट वाइज सिलेबस क्या है, तो उसका भी अपना एक स्टैंडर्ड सिलेबस है, उसके अनुरूप आपको तैयारी करना है। उसके लिए पहले तो वीडियो हमने बना चुके हैं, अब इस वीक में भी हम अलग अलग सब्जेक्ट के आपको जो है सिलेबस उपलब्ध कराएंगे, उसका पीडीएफ भी और डिटेल में भी, और कौन कौन से बुक से आप उसकी तैयारी कर सकते हैं। उसका स्पेसिफिक बुक तो नहीं आता है, लेकिन हाँ कुछ एडिशनल जो या फिर जो टेम्प्रोरी टाइप के होते हैं वो सारे बुक्स जहाँ से कलेक्ट आप कर सकते हैं, वो रिसोर्सेज हम आपको डिस्कस करेंगे, जैसा कि आज हमने पेपर 1 में भी किया है। तो आज का सेशन हम लोग यहीं पर एंड करते हैं।